बहुत पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसका नाम शाह जमान था और उसकी सल्तनत दरियाओं, पहाड़ों और सरसब्ज वादियों से भरी हुई थी। शाह जमान एक आदिल और नेक दिल हाकिम था। वो अपनी रियाया से बेपनाह मोहब्बत करता था और हमेशा उनके हालात से बाखबर रहना चाहता था। उसका ये दस्तूर था कि वो अक्सर आम आदमी का भेष बदलकर शहर की गलियों में गश्त करता, बाजारों में घूमता और लोगों की बातें सुनता, ताकि मालूम हो सके कि उसकी हुकूमत में क्या अच्छा है और क्या बुरा। शाह का महल एक अजीमुशान इमारत थी, जिसकी दीवारें सोने चांदी से जड़ी हुई थीं और उसके अंदर बागीचे ऐसे थे जहां नायाब फूल खिलते और फव्वारे गुनगुनाते थे। दरबारी, वजीर, सिपाही और गुलाम उसकी खिदमत में हाजिर रहते, मगर शाह को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता जब वो आम लिबास पहनकर बाहर निकलता। वो सोचता, हकीकी बादशाह तख्त पर नहीं, दिलों पर होती है। एक दिन शाम ढले, जब सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था और आसमान पर सुर्खी छा गई थी, शाह जमान ने फिर अपना भेष बदला। उसने सादा कपड़े का कुर्ता और पायजामा पहना, सर पर पुरानी पगड़ी बांधी और अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर की गलियां तंग और पथरीली थीं, दुकानें बंद हो रही थीं और लोग घरों को लौट रहे थे। शाह आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा हाँकते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते गलियां नदियों में तब्दील हो गईं। शाह सर से पांव तक भीग गया। उसके कपड़े पानी से शराबोर हो गए, मगर वो मुस्कुराया और दिल में बोला, क्या परवाह, मैं तो मजबूत हूं। इतनी सी ठंड और बारिश क्या झेल सकता हूं। ये तो अल्लाह की रहमत है जो जमीन को सराब कर रही है। वो अपने घोड़े को आगे बढ़ाता रहा। घोड़ा भी कीमती नस्ल का था, जिसकी चाल में एक शान थी और उसकी जीन सोने की तारों से बनी हुई थी, मगर आम लिबास में कोई पहचान नहीं सकता था। बारिश में गलियां वीरान हो गई थीं, दूर दूर तक कोई नजर न आता। शाह सोच रहा था कि आज जल्दी वापस महल लौट जाए कि अचानक उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो मुड़कर देखता है तो कुछ साए उसका पीछा कर रहे थे। वो डाकू थे जो जंगलों और पहाड़ों में रहते और राहगीरों को लूटते। उन्होंने देख लिया था कि ये शख्स अकेला है और उसका घोड़ा कीमती है। वो ताक में थे कि मौका मिले तो हमला कर दें। शाह को भी शक हो गया। उसने घोड़ा तेज किया, मगर गलियां तंग थीं और बारिश से कीचड़ हो गया था। कुछ ही देर में डाकुओं ने उसे घेर लिया। वो 12 से ज्यादा थे, हाथों में तलवारें और भाले लिए, चेहरों पर काली पट्टियां बांधे हुए। उनका सरदार एक भारी भरकम आदमी था, जिसकी आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं। वो गरज कर बोला, ऐ रागीर, अपना घोड़ा और जो कुछ है सब हमें दे दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। शाह ने देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं। वो अकेला था और हथियार भी न थे, मगर उसका दिल मजबूत था। वो खामोशी से घोड़े पर बैठा रहा। डाकू हमला करने ही वाले थे कि अचानक पीछे से तलवारों की झंकार और चीखों की आवाजें आईं। 6 नौजवान जो तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार थे वहां पहुंच गए। वो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुसाफिर थे जो एक सराय में मिले थे और दोस्ती हो गई थी। उन्होंने देखा कि एक बेगुनाह को लूटा जा रहा है तो वो फौरन मदद को आ गए। इन नौजवानों ने पीछे से डाकुओं पर हमला कर दिया। उनकी तलवारें चमकीं और डाकू घबराकर भागने लगे। चंद लम्हों में मैदान साफ हो गया। डाकू जान बचाकर अंधेरे में गायब हो गए। शाह की जान बच गई और उसका बाल भी बांका ना हुआ। शाह इन नौजवानों की बहादुरी देखकर हैरान और खुश हुआ। वो घोड़े से उतरा, उनके पास गया और बार बार शुक्रिया अदा किया। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, तुम सच्चे बहादुर हो। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। नौजवान झिझक रहे थे, मगर शाह के इसरार पर मान गए। वो सराय में ठहरे हुए थे, जहां मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए मुसाफिर रुकते। उनकी दोस्ती नई नहीं थी, मगर अब ये वाकया उन्हें और करीब कर गया। शाह ने उन्हें महल ले जाने का फैसला किया, मगर अभी वो भेष बदले हुए था। रात गुजर गई और सुबह होते ही खबर फैल गई कि बादशाह डाकुओं से बच गया है। सारा शहर खुशी से भर गया। लोग दुआएं कर रहे थे और दरबारी नौजवानों की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन दरबार लगा। शाह जमां अपने सुनहरे तख्त पर बैठा और 6 नौजवानों को पेश किया गया। दरबार में वजीर, उमरा और सिपाही मौजूद थे। शाह तख्त से उतरा, नौजवानों को गले लगाया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं।
जो चाहो मांगो, अगर मेरे बस में हुआ तो फौरन दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें नौजवानों पर थीं। सबसे बड़े नौजवान का नाम अहमद था। वो आगे बढ़ा और अर्ज की, हुजूर, मेरी आरजू है कि मुझे एक खूबसूरत और आरामदेह हवेली मिले जहां मैं सुकून से रह सकूं। शाह ने मुस्कुराकर मीरे तामीरात को बुलाया और हुक्म दिया कि फौरन उसके लिए शहर की बेहतरीन जगह पर एक शानदार हवेली बनाई जाए, जिसमें बागीचे हों, फव्वारे हों और नौकर चाकर हों। दूसरे नौजवान, जो अली कहलाता था, ने कहा, हुजूर, मुझे वजीर बना दें। शाह ने फौरन उसे खिताब अता किया और अमीरों की सफ में शामिल कर लिया। अब वो दरबार का अहम रुकन बन गया। तीसरे का नाम उमर था। वो गरीब गांव से था। उसने अर्ज की, हुजूर, मेरे गांव के लोग सब्जियां बेचने शहर आते हैं, मगर रास्ता कच्चा है, बरसात में कीचड़ हो जाता है और बहुत तकलीफ होती है। मेरी ख्वाहिश है कि एक पाख्ता सड़क बनवा दें। शाह ने खुशी से सिर हिलाया और मीरे तामीरात को हुक्म दिया कि फौरन सड़क की तामीर शुरू की जाए। चौथे नौजवान हसन शर्माते हुए बोला, हुजूर, आप मेरे बाप की जगह हैं, मेरी शादी एक खूबसूरत और नेक लड़की से करा दें। दरबार में शाह का मस्खरा था, जिसकी बेटी निहायत हसीन थी। शाह ने मस्खरे को बुलाया और हुक्म दिया कि बेटी की शादी इस नौजवान से कर दी जाए। मस्खरा खुशी से राजी हो गया। पांचवें नौजवान यूसुफ ने सीधे कहा, हुजूर, मुझे बहुत सारा मालो दौलत चाहिए। शाह ने खजांची को बुलाया और अशरफियों से भरी एक बड़ी थैली उसे अता की। अब छठे नौजवान की बारी थी। उसका नाम फारूक था। वो सबसे छोटा और अक्लमंद था। वो खामोशी से खड़ा था। शाह ने पूछा, बताओ फारूक, तुम क्या चाहते हो? फारूक ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप साल में एक बार मेरे घर मेहमान बनकर तशरीफ लाया करें। दरबार में सब हैरान रह गए। लोग सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा बेवकूफ है, इतने इनाम मिल रहे हैं और ये क्या मांग बैठा। शाह भी हैरान हुआ, मगर उसने वादा कर रखा था। वो बोला, ठीक है, मैं मानता हूं। अब दरबारी सोचने लगे कि बादशाह एक गरीब के घर कैसे जाएगा। फारूक का घर एक दूर के गांव में एक सादा झोपड़ी था। सबसे पहले तो सड़क का मसला था। बादशाह की सवारी कैसे जाएगी? चुनांचे शाह ने हुक्म दिया कि फारूक के गांव तक एक शानदार पाख्ता सड़क बनाई जाए, जो पत्थरों से मुज़य्यन हो और दोनों तरफ दरख्त लगाए जाएं। फिर झोपड़ी का मसला, बादशाह वहां कैसे ठहरेगा? शाह ने मीरे तामीरात को बुलाया और एक अजीम व शान महल बनवाने का हुक्म दिया, जिसमें बड़े बड़े हॉल हों, सोने के स्तंभ हों और नफीस फर्श बिछा हो। महल बन गया, सड़क बन गई, मगर अब एक नया मसला, इतना बड़ा महल कौन संभालेगा? फारूक तो गरीब था, उसके पास नौकर चाकर कहाँ? शाह ने फौरन सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया, अशरफियों की थैलियां भेजी और नौकर गुलाम अता दिए। फिर सोचा गया कि बादशाह आम आदमी के घर नहीं जाता। फारूक को एक आला खिताब दिया गया और वो अमीरों की जमात में शामिल हो गया। अब वो शाही खानदान जैसा मुअज़्ज़िज़ था। आखिरी मसला सबसे बड़ा था, बादशाह की मेज़बानी कौन करेगा? खासतौर पर बीवी तो नफीस और खूबसूरत होनी चाहिए, जो शाही ज़ौक़ समझे। दरबार में बहस हुई कि बादशाह की बेटी से बेहतर कौन। चुनांचे कुछ महीनों बाद शाह की बेटी का निकाह फारूक से कर दिया गया। शादी की तफरीक अजीम शान थी। सारा शहर सजाया गया। यूं फारूक ने एक सादा सी ख्वाहिश मांगी, मगर अक्लमंदी से वो सब कुछ पा लिया जो उसके साथियों ने अलग अलग मांगा था। हवेली, दौलत, ओहदा, सड़क और खूबसूरत बीवी। सब हैरान थे कि एक छोटी सी ख्वाहिश ने कैसे सब कुछ बदल दिया। वक्त गुजरता गया और 6 नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। अहमद की हवेली शहर की खूबसूरत तरीन इमारत थी। अली वजीरात में मशगूल हो गया। वो दरबार में बैठता, फैसले करता, लोगों के झगड़े सुलझाता। शाह इस पर बहुत भरोसा करता। उमर की सड़क की वजह से उसका गांव तरक्की करने लगा। अब कारोबार बढ़ गया, लोग खुशहाल हुए। उमर को गांव वाले बहुत इज्जत देते। हसन की शादी मस्खरे की बेटी से हुई, जो निहायत खूबसूरत और हंसमुख थी। दोनों खुश थे, घर में हंसी मजाक रहता था। यूसुफ के पास दौलत बहुत थी, वो तिजारत करता, माजीद माल कमाता। फारूक सब की बातें सुनता और मुस्कुराकर कहता, दोस्तों, जो मिला अच्छा मिला, अल्लाह ने सबको अपनी जगह नवाजा है। वो सबको अपने महल बुलाता, उनकी मदद करता और दोस्ती निभाता। पांचों दोस्तों ने फारूक की आजिज़ी देखकर अपनी हसरत छोड़ दी और खुश रहने लगे। अक्लमंदी दौलत, औहदे और राहत से बढ़कर है। जो शख्स कम मांगे मगर हिकमत से मांगे, अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है। फारूक की कहानी आज भी लोगों की ज़बान पर है कि सादगी और अक्ल का कोई मुकाबिल नहीं।
यूं एक सादा सी ख्वाहिश ने ना सिर्फ फारूक की जिंदगी बदली बल्कि पूरी सल्तनत को एक नई मिसाल दे दी।